अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर रमीज़ ख़ान। आज हम सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं तो सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जो कि हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। वेरिएबल जब डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं। इट्स मीन वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन। व्हाट इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन? Variables should be declared in C language before using them in the program। यानी जितने भी वेरिएबल्स जो हम यूज़ करना चाहते हैं अपने सी प्रोग्राम में, उनको सबसे पहले हमें डिक्लेयर करवाना लाजमी होता है। ठीक हो गया? यानी कोई भी लैंग्वेज है, चाहे C++ है, उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है। जो हमने प्रोग्राम में यूज़ करने वेरिएबल, दे शुड बी डिक्लेयर बिफोर। वेरिएबल जो डिक्लेरेशन होती है हमारे पास कंपाइलर को दो चीज़ें बताती है। क्या बताती है? वेरिएबल डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, के वेरिएबल का हमने नाम क्या रखा है। जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे हम उसकी डाटा टाइप के साथ एक नाम लिखते हैं वेरिएबल का। जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम NA, आप कोई भी वेरिएबल यानी नेम ले सकते हैं। बस ये ख्याल रखेंगे कि रिजर्व्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स ना हो। रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड्स वो होते हैं जो कंप्यूटर मेमोरी में ऑलरेडी सेव होते हैं, आप उन्हें प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। ठीक हो गया? यहाँ पे आप नेम, एज, NAYOT कुछ भी यानी ले सकते हैं वेरिएबल के नेम के तौर पर। और सेकंड थिंग होती है कि इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन में दूसरी बात है वो द टाइप ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की आप टाइप क्या रख रहे हैं। अगर आप इंटीजर टाइप लेंगे तो उसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अगर फ्लोट ले रहे हैं तो उसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू यानी डेसिमल सेव करवा सकते हैं। अगर करैक्टर ले रहे हैं तो उसमें कोई भी करैक्टर अल्फ़ाबेट को सेव करवा सकते हैं। हम नेक्स्ट जाते हैं, आगे देखते हैं क्या है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया कि हमने वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है। एंड द सेकंड थिंग इज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी अब वेरिएबल को डिक्लेयर तो करवा दिया, चाहे आपने इंटीजर डाटा टाइप दिया, चाहे फ्लोट, चाहे करैक्टर। ठीक हो गया? लेकिन अब जो वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है अब उसे हम एक वैल्यू देंगे, यानी वैल्यू साइन करेंगे उसे। सो इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मीन्स असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल्स। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यू साइन करना वेरिएबल्स को। हम इस प्रोसेस में वैल्यू साइन करने के लिए इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं। सो इस सिंबल को क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक हो गया? अगर जैसे कि मैंने इंटीजर वेरिएबल A लिया है, A को मैंने वैल्यू 10 देनी है तो A = 10 यानी लिखूंगा तो A को वैल्यू असाइन हो जाएगी 10, यानी ये वैल्यू असाइन हो गई। ये क्या होता है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करवाना, यानी वैल्यू असाइन करवाना वेरिएबल को। एंड द नेक्स्ट इज दैट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कैन बी डन इन 2 वेज। वेरिएबल जो इनिशियलाइजेशन होती है ना, हम उनसे 2 तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन टाइम। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे कि इंटीजर डाटा टाइप के साथ कोई भी वेरिएबल लिख रहे हैं, A, B, Y या एज लिख रहे हैं, तो उसी टाइम उसके साथ इक्वल लगा के उसकी वैल्यू दे दें तो वो क्या होगी? इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन टाइम। जैसे कि एग्जांपल देखें, इंटीजर A = 10। जब हम वेरिएबल A है हमारे पास, उसके डाटा टाइप क्या है? इंटीजर है। ठीक हो गया? वेरिएबल A डाटा टाइप इंटीजर है, इक्वल लगाया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और 10 वैल्यू दे दी किसको? A को। यानी मैंने वेरिएबल A को वैल्यू असाइन कर दी 10। सो ये क्या है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन टाइम। जब डिक्लेयर किया उसे देखें, इंटीजर A लिखा, ये डिक्लेरेशन है ना, तो फ़ौरन उसी टाइम मैंने क्या करा? A को वैल्यू साइन कर दी 10। इस तरह आप करैक्टर की एग्जांपल ले सकते हैं। करैक्टर CH, करैक्टर डाटा टाइप है, CH मैंने वेरिएबल नेम लिया है, इक्वल लगा के क्या लिख दिया? A। यानी हम करैक्टर डाटा टाइप में कोई अल्फ़ाबेट सेव करवाते हैं ना, तो मैंने A सेव करवा दिया उसके अंदर, यानी क्या करवा दिया? इनिशियलाइजेशन करवा दी डिक्लेरेशन टाइम पर। ठीक हो गया? जो आप करैक्टर इनिशियलाइज करवाएंगे उसे सिंगल कोटेशन मार्क में लिखेंगे। एंड द नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो स्टेप है वो है इनिशियलाइजेशन एनीवेयर इन द प्रोग्राम। कहीं भी आप कर सकते हैं। उसका मेथड हम देखते हैं नीचे एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटीजर A, पहले मैंने क्या करवाया? वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया है। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है यहाँ पे A = 5,
इट्स मीन मैंने ए के अंदर वैल्यू 5 स्टोर करवा दी है। सो ये क्या है, एनीवेयर आप पहले आप डिक्लेयर करवा लेंगे वेरिएबल को, फिर उसके बाद प्रोग्राम में कहीं भी अपने वेरिएबल को वैल्यू साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट करेक्टर की एग्जांपल है CHAR करेक्टर, ये है डाटा टाइप और CH मैंने वेरिएबल लिया है। ठीक हो गया, ये सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है विद इट्स डाटा टाइप। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, करेक्टर जो हमारा वेरिएबल था ये वाला, उसको एक वैल्यू साइन कर रहा हूँ ए जो कि सिंगल कोटेशन मार्क में है etc। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे, आप मेरे साथ रहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज है जो, उसके अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं। हम देखते हैं यहाँ पे डाटा टाइप इन सी। सबसे पहले होती है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, जो हम अपने से डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर होता है यूनियन, इनम, जो कि हम बल्कि आपके लेवल पे नहीं है, सेकेंड ईयर लेवल तक। मैं नेक्स्ट आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, ये लेक्चर्स हमारी सीरीज़ आगे तक चलती रहेगी। उसके बाद है प्राइमरी डाटा टाइप्स, जो कि लाजमी है C++ सीखने के लिए कि आपको प्राइमरी डाटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा टाइप्स, जो कि मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह जब ये हमारे प्राइमरी डन हो जाएंगे उसके बाद सेकेंडरी स्टार्ट करेंगे, जिसमें एरे, पॉइंटर etc। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी डाटा टाइप्स में है इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट, डबल। याद रखेंगे कि प्राइमरी डाटा टाइप 4 टाइप्स के हैं। इंटीजर होते हैं, करैक्टर होते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ इंटीजर कौन से होते हैं, करैक्टर, फ्लोट एंड डबल। मज़ीद मैं आगे आपको टेबल से जाके इन्फॉर्म करता हूँ क्या पर्पस है, इसे कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरे पास देखें एक टेबल है, वेरिएबल नेम है, यूज़ एंड एग्जाम्पल है, पर्पस है। यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल नेम क्या है, इंटीजर। पूरा नेम है इंटीजर, लेकिन हम प्रोग्राम में से INT लिखते हैं। ये वेरिएबल की डाटा टाइप है, वेरिएबल नेम क्या है, एज। ठीक हो गया, इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल एज है। उसके बाद मैंने एज को वैल्यू साइन कर दी 16। ठीक हो गया। अब ये क्या है, इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन टाइम नहीं है, ये मैंने एनीवेयर इन द प्रोग्राम करवाई है। जब डिक्लेरेशन एट द इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन टाइम होता है तब मैं एज के इक्वल लगा के ना यहाँ पे तो 16 लिख देता, तो ये मेरी क्या हो जानी थी, इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन टाइम। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारी डाटा टाइप करैक्टर है, तो आप याद रखेंगे ना, ये इंटीजर होता है ना जो स्टोर करता है इंटीजर वैल्यू 16, 20, 50, 100 और 1000 या कोई भी वैल्यू हो, ऐसे जैसे कि 9। पता ही आपको इंटीजर कौन से होते हैं। करैक्टर डाटा टाइप जब होते हैं तो CHAR से लिखते हैं, शॉर्ट लिखते हैं करैक्टर को। तो कोई भी मैंने करैक्टर ले लिया, ए ले लिया, ए के अंदर वैल्यू साइन क्या किया, ए को वैल्यू, करैक्टर डाटा टाइप था ए वेरिएबल, उसको मैं वैल्यू साइन करवा रहा हूँ O। ठीक हो गया। तो करैक्टर किस लिए यूज़ होते हैं, पर्पस क्या है, स्टोर करैक्टर्स। फ्लोट वेरिएबल नेम है, लेकिन इसका पूरा नाम ही लिखेंगे जब इसे यूज़ करेंगे, फ्लोट ही लिखेंगे। फ्लोट एज मैंने दे दी है इक्वल 10.5, इट्स मीन कि वो 10.5 साल का है। जो पॉइंट वाली वैल्यू जो डेसिमल वैल्यू होगी उसे फ्लोट में आप स्टोर करवा सकते हैं। देखिए इसका पर्पस क्या है, स्टोर डेसिमल एंड फ्रैक्शन वैल्यूज़। ठीक हो गया। एंड द लास्ट फोर्थ इज डबल इज़ द वेरिएबल नेम। हम इसे कंप्लीट लिखेंगे, जब प्रोग्राम में यूज़ करेंगे डबल ही लिखेंगे। डबल एक डाटा टाइप है, ए वेरिएबल है, तो ए किस डाटा टाइप का है, डबल डाटा टाइप का है। ठीक हो गया। अब मैं वेरिएबल ए को वैल्यू साइन करवा रहा हूँ 1.3950, यानी बहुत लॉन्ग वैल्यू है। अब देखें आप इसका पर्पस क्या है डबल का, स्टोर लॉन्ग फ्लोट वैल्यूज़। ये लॉन्ग फ्लोट वैल्यूज़ को स्टोर करवाता है। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन टाइम क्या होता है, इनिशियलाइजेशन एनीवेयर इन द प्रोग्राम क्या होता है। जो ये मेरे पास फर्स्ट यहाँ पे एरो है, ये इनिशियलाइजेशन एनीवेयर इन द प्रोग्राम है, ये भी एनीवेयर इन द प्रोग्राम है, ये वाली है इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन टाइम। जैसे मैंने फ्लोट देखे ना, एज जो है हमारे पास वेरिएबल वो क्या है, फ्लोट डाटा टाइप का है, फ़ौरन से मैंने उसे वैल्यू साइन कर दी। ये कौन सी टाइप है, इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन टाइप। सो गाइस आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं।